किसकी जरूरत होती? खिलौने की। आप सबने देखा होगा, आप अब्बा हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे का एक वो टाइम आता है कि बच्चे को वो कभी कभी वो घुघरा दिया जाता है, कभी कुछ बॉल दिया जाता है, मतलब एक उम्र होती है जिसमें बच्चे को क्या देना पड़ता है? खिलौना। अब सुनना, हमारे नबी बचपन में अपने घर में है और माँ का नाम है बीबी आमिना, और गरीबी इतनी है कि खाने के लाने पड़े हैं, घर का छप्पर भी नहीं है, और बीबी आमिना रात का सन्नाटा है, मैं समझता हूँ रात के 1-2 बजे होंगे, बीबी आमिना ने हमारे नबी के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा मोहम्मद, मुझे मालूम है तुम यतीम हो और मैं बेवा, तुम्हारे खिलौने की उम्र आ गई। और बीबी आमिना कहती है मैं गई थी मक्का, मैं मार्केट में गई थी, बेटा तुम्हारे वास्ते खिलौना लेने गई थी, और मार्केट में खिलौना था, मिट्टी का भी था, लकड़े का भी था, लेकिन बेटा क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे किसी के पास कर्ज लेने को बहुत शर्म आई, इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गई। वरना इरादा करके गई थी कि मेरे बेटे मोहम्मद के लिए मिट्टी का खिलौना लेकर आऊंगी, कोई लकड़े का खिलौना लेकर आऊंगी, लेकिन मैं नहीं ला सकी। मेरा बेटा मेरे को बीबी आमिना कह रही है सर पे हाथ रख, बेटा मुझे माफ करना, तुम यतीम हो और मैं बेवा। सच बताओ हमारे नबी यतीम थे कि नहीं थे? बोलो यतीम थे कि नहीं थे? अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फावा व वजदका ضالًا फगदा व वजदका आइलन फअगना। हमारे नबी यतीम बीबी आमिना ऐसा सहारा बता दो कि आप आंसू के कतरे हमारे नबी के जिस्म मुबारक पर जाए और नहीं बेटा मैं नहीं लाई, खिलौना नहीं लाई, कल कोशिश करूंगी लेकिन कर्जा नहीं मांगूंगी किसी से, कोई दे देगा सस्ते में तो मिट्टी का खिलौना लेकर आ जाऊंगी। इतना बीबी आमिना कह रही है और अचानक बीबी आमिना ने यूं देखा, बोलो कैसे? यूं आसमान की तरफ देखा तो चांद है ना वो आगे जा रहा है। आपने देखा होगा चांदी की तरफ खड़ा रहता है, बीबी आमिना ने देखा चांद कहाँ जा रहा है और बहुत फास्ट जा रहा है। थोड़ी देर में देखा कि चांद उधर जा रहा है, उधर राइट में, फिर देखा कि वो चांद तो लेफ्ट में जा रहा है। तो बीबी आमिना घबराई, आसमान का निजाम बदल गया, क्या हो गया? चांद कभी आगे कभी दाएं कभी बाएं, क्या हुआ? बीबी आमिना ने नीचे देखा, फरमाती मेरे अल्लाह की कसम, मेरे बेटे मोहम्मद की उंगली मुबारक इधर जाए तो चांद उधर जाए, मेरे बेटे की उंगली मुबारक इधर जाए चांद बाई तरफ चला जाता है, मेरे बेटे की उंगली मुबारक इधर जाए चांद बाई तरफ चला जाता है। बीबी आमिना ने कहा, मेरे कान में आवाज आई मेरे अल्लाह की, आमिना मेरी पत्नी, ये मेरा नबी बनने वाला है, इसे खिलौने की जरूरत नहीं है, ये जमीन पर रहेगा, आसमानों पर हुकूमत करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही नबी हमको नहीं पसंद आए ना। देखो अपने चेहरे देखो, ऐसे फटीचर जैसे चेहरे बना के बैठे, हमको नबी नहीं पसंद आए ना। हमारे नबी वो नबी थे जो उंगली मुबारक से इशारा करते थे, बोलो चांद के टुकड़े दो टुकड़े करते थे। इससे बढ़ के बात बताऊं, सुनोगे तो बताऊं, सुनो सुनो, साथ दोगे मेरा साथ दोगे, साथ में बोलो ना हमारे नबी वो नबी, बोलो ना हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, आवाज दिया नहीं, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, रात का सन्नाटा जैसे अभी रात का सन्नाटा, सच बताओ ये सब लाइट ना होती तो यहाँ मेले में क्या सन्नाटा होता, अंधेरा जी, कोई किसी को पहचानता नहीं, किसी का हाथ भी नजर नहीं आता, बस ऐसा ही सन्नाटा था रात का। हमारे नबी वो नबी वो नबी, रात के सन्नाटे में हमारे नबी ने उंगली मुबारक से यूं इशारा किया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आवाज से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने दूसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा किया, फिर हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा किया, 3 मर्तबा हमारे नबी ने इशारा किया। 1000 से ज्यादा सहाबा अपनी आंखों से देखे, फरमाने लगे मेरे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह। कभी रात के वक्त में सूरज को आते हुए देखा नहीं, दुनिया ने एक ही मर्तबा देखा, वो मुस्तफा के हाथों से देखा। अल्लाह की कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी